आयत 1 बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। आयत 2 जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है और वो ज़बरदस्त बहुत बख्शने वाला है। आयत 3 जिसने 7 आसमान तह बतह पैदा किए। तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेरब्त नहीं देखोगे, फिर निगाह डाल कर देखो क्या तुम्हें कोई खलल नजर आता है। आयत 4 फिर बार बार निगाह दौड़ा तुम्हारी निगाह थक कर और आजिज होकर तुम्हारी तरफ लूट आएगी। आयत 5 और बेशक हमने सबसे करीब वाले आसमान को चरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों को मारने का जरिया बनाया और हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। आयत 6 और अपने रब का इनकार करने वालों के लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आयत 7 जब उन्हें इसमें डाला जाएगा तो वो इसकी खौफनाक आवाज सुनेंगे जबकि वो जोश मार रही होगी। आयत 8 वो गुस्से से फटने के करीब होगी। जब भी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा इसके निगहबान उनसे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। आयत 9 वो कहेंगे क्यों नहीं हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने इसे झुटलाया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम तो बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। आयत 10 और वो कहेंगे अगर हम सुनते आ समझते तो हम दोज़ख वालों में ना होते। आयत 11 बस वो अपने गुनाह का इकरार करेंगे तो दोज़ख वालों के लिए हलाकत है। आयत 12 बेशक जो लोग अपने रब से बन देखे डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। आयत 13 और तुम अपनी बात छुपाओ ऐसे जाहिर करो, बेशक वो दिलों के भेदों को खूब जानता है। आयत 14 क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया और वो निहायत बारीक बैन पूरी खबर रखने वाला है। आयत 15 वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए नर्म और ताबे बना दिया, बस इसके रास्तों में चलू और अल्लाह का रिज़्क खाओ और इसी की तरफ दोबारा उठकर जाना है। आयत 16 क्या तुम इस ज़ात से बेखौफ हो गए हो जो आसमान पर है कि वो तुम्हें ज़मीन में धंसा दे फिर अचानक ज़मीन लरजने लगे। आयत 17 तुम इस ज़ात से बेखौफ हो गए हो जो आसमान पर है कि वो तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम जान लोगे कि मेरी तंबी कैसी होती है। आयत 18 और यकीनन उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, फिर मेरा अजाब कैसा हुआ। आयत 19 क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो अपने पर फैलाए हुए हैं और समेटते भी हैं, उन्हें रहमान के सवा कोई नहीं थामे हुए, बेशक वो हर चीज को देख रहा है। आयत 20 भला कौन है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके, काफिर तो सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। आयत 21 कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अपना रिस्क रोक ले, बल्कि वो सरकशी और नफरत में उड़े हुए हैं। आयत 22 क्या वो शख्स ज्यादा हिदायत याफ्ता है जो मुंह के बिल गिरता हुआ चलता है, वो जो सीधे रास्ते पर दुरुस्त कदमों के साथ चलता है। आयत 23 कह दो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। आयत 24 कह दो वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और इसी की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। आयत 25 और वो कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये वदा कब पूरा होगा। आयत 26 कह दो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ खुलम खुला डराने वाला हूं। आयत 27 फिर जब वो इसे करीब देखेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा यही है जिसे तुम मांगते थे। आयत 28 कह दो क्या तुमने देखा कि अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे हम पर रहम करे तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। आयत 29 कह दो वही रहमान है, हम इसी पर ईमान लाए और इसी पर भरोसा किया, बस तुम जल्द जान लोगे कि खिली गुमराही में कौन है। आयत 30 कह दो क्या तुमने देखा कि अगर तुम्हारा पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए बहता हुआ पानी ले आए।